बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के बारे में हम आपको पहले दिन से तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अब इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई है और लग ये रहा है कि शायद इस केस में टाल मटोल किया जा रहा है और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को शायद इंसाफ ना मिल पाए। अब डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के जो खाविंद हैं राहील, वो कोरिया से वापस आ चुके हैं और जो रिदा जदून का ड्राइवर है उसने भी अपनी ज़ुबान खोल दी है। एक और मशकूक किरदार जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ ही रिदा जदून और अब्दुल वहीद उर्फ बिल्ला ने अपने बयानात बदल दिए हैं। अदालत में उनको पेश किया गया और लगता यह है कि कहानी सारी की सारी अब बदलने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 मुजरिम नहीं थे बल्कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से। एक रिदा जदून थी, उसके खामिन थे वहीद बिल्ला, उसके साथ ही उनका जो मुलाजिम था नदीम, और नदीम का भतीजा शौकत, और एक किराए का कातिल शमरेज़, और साथ में रिदा का ड्राइवर एहतशाम भी इसमें शामिल था। और इसके साथ एक और भी शख्स था, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये सब के सब लोग मौजूद थे। और अब जो वर्दा के खामिन हैं वो डॉक्टर वर्दा के राहील, वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्रॉस चेक किया, कुछ उन्होंने बताया कि ये गलत है, ये सही है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस हवाले से आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बचपन की दोस्त वगैरह नहीं थी। 2022 में इनकी दोस्ती हुई थी। ये एक कॉलोनी के अंदर ही रहते थे इकट्ठे, शादमान कॉलोनी, और वहाँ पे इन्होंने जिम में जाना शुरू किया और जिम के अंदर इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। और उसके बाद अब आपको पता है पिछले 5 साल से तमाम पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो डॉक्टर वर्दा भी उन लोगों में थी जो कि कनाडा जाना चाहती थी। अब जब सारी बातचीत हो गई, रिदा के साथ आना जाना हो गया, हर रोज़ जिम में भी मुलाकात, घरों में आना जाना शुरू हो गया, तो फिर डॉक्टर वर्दा को रिदा ने कहा कि तुम छोड़ो कनाडा, तुम जाओ दुबई और मैं तुम्हें दुबई भिजवाती हूँ और दुबई जाके वहाँ पे जाके तुम अपनी किस्मत आजमाओ। जब डॉक्टर वर्दा दुबई जा रही थी तो उसने अब रिदा से ये राब्ता किया कि मेरे पास ये सारे का सारा, जाहिर सी बात है दोस्त है तो हर तरह के मसले मसाइल जो है वो डिस्कस होते थे आपस में। उसने कहा कि मेरे पास ये सारा सोना है, ये सोना जो है मैं बैंक में रखवा देती हूँ। तो रिदा ने उसको कहा कि आजकल तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो तुम्हारा सोना जो है वो ज़ब्त भी हो सकता है, वो सीज़ भी हो सकता है, और बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तुम इस तरह करो, तुम ये सोना मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसका स्टाम्प पेपर दे देती हूँ, और जब तुम वापस आओ तो ये सोना तुम मुझसे ले लेना। अच्छा, ये सारा का सारा मामला हुआ और उसके बाद फिर डॉक्टर वर्दा मुश्ताक जो हैं वो दुबई चली जाती हैं। वहाँ पे वो जाके सेटल नहीं होती, 3 महीने में वो वापस आ जाती हैं। और जब वो वापस आती हैं तो रिदा जो है वो टाल मटोल करना शुरू कर देती है। कहती है मेरे खामिद को कारोबार के अंदर नुकसान हो गया, 50 लाख रुपया जो है मैंने उसको गिरवी रखवा के बैंक में वो मैंने ले लिया है। तो इस तरह की बातें सारी की सारी सामने आई और इसलिए उसने ये सोना जो है वो रिदा जदून के पास रखवाया था। ये है राहील जो कि डॉक्टर वर्दा के खामिंद हैं, ये उन्होंने ये सब कुछ बताया है। अच्छा, अब इसके साथ ही जो अगली कहानी है कि वो घर की तस्वीर आ चुकी है सामने, और उसमें कहा यह जा रहा है कि जब ये जदून प्लाजा के अंदर सारा लिखत पढ़त हो रही थी, कोई स्टाम्प पेपर लेना देना सारा कुछ हो रहा था, तो उसने स्टाम्प पेपर लेने के बाद वो घर गई है। उसने कहा जी यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उस घर के अंदर इसने 3 लोगों को छुपाया हुआ था। उनमें एक शौकत था, दूसरा शमरेज़ जिसको पुलिस मुकाबले के अंदर अतवार की रात को फारिग कर दिया गया है, और एक गैर यानी नाम मालूम शख्स था। पुलिस को उसका नाम मालूम है लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पे बताया नहीं जा रहा, वरना उसका नाम अगर अभी तक सामने आता तो मीडिया पूछता कि वो कहाँ है। तो जाहिर सी बात है उसका नाम छुपा के, ताकि पुलिस के ऊपर भी इस हवाले से प्रेशर ना आए और इस मामले को भी आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन जो लोग इस मामले से वाकिफ है उनको ये कहा जा रहा है कि अगर हमने उसका नाम बता दिया तो वो मोहतात हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वो फलां हो जाएगा, वो ढिमका हो जाएगा। इतनी स्टूपिड रीजंस दी जा रही हैं
कि इंसान हैरान रह जाता है कि जो शख्स कत्ल के अंदर मुलविस था और जिसको पता है कि सब के सब लोग जो हैं वो टांग दिए गए हैं, उसको अभी सिर्फ अपने नाम के सामने आने का इंतज़ार है। बहरहाल अब ये जो लोग थे ये ऊपर की मंजिल में छुपे हुए थे, पेंटर की भेस के अंदर, रंगसाज के भेस के अंदर, और जब ये ऊपर जाती हैं दोनों तो एकदम से ये डॉक्टर वर्दा को वहाँ पे छोड़ के कहती मैं पानी पीने जा रही हूँ। और जब ये घर में घुस रहे होते हैं तो अपने ड्राइवर एहतशाम को ये अंदर आने से पहले कहती है कि जाओ तुम जाके पानी लेके आओ, और वो चला जाता है पानी लेने के लिए, और ये दोनों अकेली जाती हैं अंदर। और वहाँ पे जाके जब ऊपर जाती है तो कहती है कि मैं ड्राइवर को देखती हूँ, जो भी उसने करना था वो उसको वहाँ पे छोड़ के नीचे आती है, और ऊपर ये 3 लोग वहाँ पे छुपे हुए होते हैं। ये वहीं पे ही डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को दबोच लेते हैं और उसके बाद फिर 15 मिनट के अंदर उसकी गर्दन तोड़ के, दबा के, उसको मार के, और उसके बाद वो प्रोसेस सारे का सारा वो अपना शुरू कर देते हैं। और जब एहतशाम ड्राइवर आता है तो वो देखता है कि रिदा जदून घर के बाहर ही साइड पे खड़ी हुई हैं, और वो जैसे ही आता है वो बैठती है और उसके साथ बैठ के वो वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने है। हमें देख रहे हैं कि जो डॉक्टर वर्दा जदून के वालिद हैं उन्होंने भी शिकवा किया है सुहेल अफरीदी से कि वो सोया पड़ा है, और अगर वो सोया पड़ा ना होता तो वो हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाता। बहरहाल सुहेल अफरीदी तो अभी इस वक्त सियासत के अंदर बिज़ी हैं, वहाँ से फ्री होंगे तो शायद वो चक्कर लगा लें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये आपने जो शमरेज़ है कातिल मेन, जिसने 30 लाख रुपया वसूल किया कत्ल करने के लिए, उसको आपने पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया है और जो दीगर लोग हैं उनके नाम आप प्रॉपर तरीके से सामने नहीं लेके आ रहे, और एहतशाम कुछ और कह रहा है, और उनके वालिद भी इसके ऊपर जो यहाँ तक कि वो डीपीओ के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब, आपको पता है कि एक डेवलपमेंट तो ये हो चुकी है कि शमरेज़ को पुलिस ने इतवार के रोज़ पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया। जब उसको पार किया तो ये सवाल सामने आए, हर एक के सामने आए कि भाई आपने इसको मार दिया है तो ये कौन बताएगा कि ये सारी की सारी जो प्लानिंग है या दीगर चीज़ें हैं किस तरीके से हुई। लेकिन चले इस पे मैं बात करता हूँ। लेकिन जो असल ड्रॉप सीन इस वक्त हो रहा है वो ये है कि जब इन चारों को अदालत में पेश किया गया, यानी रिदा जदून, इसके खामिन वहीद बिल्ला, उनका नौकर नदीम और उसका भतीजा जो कि इस जुर्म के अंदर शरीक है और जो उस घर के अंदर शमरेज़ के साथ छुपा हुआ था शौकत, इन चारों को अदालत के अंदर पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने। तो जनाब उनमें से एक यानी शौकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने जो है डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया है, लेकिन बकाया तीनों यानी रिदा, उसका खामिन और जो नौकर नदीम है उन्होंने वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इन चारों का रिमांड पुलिस ने इस्तदा की थी कि रिमांड दिया जाए, रिमांड नहीं दिया गया। और जब रिमांड इनका नहीं दिया गया तो इनको जुडिशल पे जेल भेज दिया गया है, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जितनी को उन्होंने करनी थी वो उन्होंने कर ली है। और अब ये केस एक अलग साइड पे चल पड़ा है और एक नया मोड़ इसने ले लिया है। और लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई वो लोग जिन्होंने ये बताना था, जिन्होंने क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से किसने मशवरा दिया, किसने हदायत दी, इसकी जो फैसिलिटेट किसने किया है ये सारा करने के लिए, इसकी प्लानिंग किसने की, ये सारे के सारे जो एक तरह से ताने बाने हैं उनको अलग किया जा रहा है। और लग ये रहा है कि इस केस को इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाएगा कि शायद डॉक्टर वर्दा के जो असल कातिल हैं उनको सज़ा ना मिले। आप मुझे बताएं, मैसेज करें, कमेंट्स करें कि आपकी नज़र में असल कातिल वो शमरेज़ और शौकत हैं जो उस घर के अंदर छुपे हुए थे, या वो हैं जिन्होंने ये प्लानिंग की, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन पे डॉक्टर वर्दा ने एतमाद किया, जिनके साथ गाड़ी में बैठ के उस घर तक डॉक्टर वर्दा आई, असल मुजरिम वो हैं या वो लोग हैं जिन्होंने 30 लाख रुपया लेके ये सारे का सारा काम जो है एग्जीक्यूट किया। इस हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।